प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का उपस्थिति में हमको लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर हमारे लिए जो भलाई किया है और वो भलाई के लिए हर समय में हम परमेश्वर को हर समय में धन्यवाद देना, उनका स्तुति महिमा करना। परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने का समय में अब हम अपना मुंह को बंद करके ना रहिए और स्तुति करने के लिए और उनका आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अपना हाथों से हमको अपना समानता में, अपना स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारे लिए वो अपना हर समय में वो भलाई किया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह वो भला परमेश्वर है, इसलिए हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर ने भलाई किया है, तो हम हर समय में परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करना है। आज पढ़ा वाला वचन संहिता का ऊपर हेडी में यही लिखा है, वो भलाई के लिए परमेश्वर का स्तुति। हम परमेश्वर हमारे जीवन में इतना भलाई किया है और इसलिए हम हर समय में, हम जब तक हम जीवित है तब तक हम परमेश्वर का स्तुति करते रहना है। हम परमेश्वर को जितना लोग ग्रहण किया है, हम परमेश्वर का संतान है, हम उनका बेटा और बेटी है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा बेटा और बेटी और मेरा स्तुति महिमा करना है। और परमेश्वर का वचन में हम वचन संहिता 111 का 1 हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 111 का 1। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग कहाँ पर है? परमेश्वर का मंडली में, परमेश्वर का भवन में है। इसलिए इसमें क्या लिखा है? यहाँ की स्तुति करो और मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का भवन में है, परमेश्वर का मंडली में है। हम हर समय में परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर हर दिन, हर समय में, हर पल में परमेश्वर हमारे लिए कितना भलाई हमारे जीवन में कर रहा है, जितना उपकार कर रहा है। हम परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दे रहा है। हम परमेश्वर का पास, परमेश्वर का संगति में आने के लिए हमारे अंदर में कितना मतलब इच्छा है, कितना प्यासा है, वही मेरा परमेश्वर हमारा जीवन से देख रहा है। परमेश्वर का भवन में आने के लिए अभी तक मतलब 10:30 हो गया है, लेकिन हम कितना लोग हैं परमेश्वर का आराधने के लिए, परमेश्वर का पास में आने के लिए एक प्यासा है। वही मेरे परमेश्वर हमको देख रहे, हमारे जीवन में इतना भलाई किया है और हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है, कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। हम परमेश्वर को उपस्थिति में आकर कितना लोग धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा, हम उनका बेटा और बेटी, हमारे जीवन में भी हर समय एक दूसरे का भलाई करते रहना है। परमेश्वर का वचन याकूब का पत्र 4:17 में लिखा है, जो भलाई करना जानता है लेकिन नहीं करेगा तो वो भी पाप है। इसलिए परमेश्वर, हमारे परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हर समय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इतना भलाई किया है, लेकिन हम कितना लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। हम संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हम पूरे रीत से, संपूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम धन्यवाद करते रहेंगे। हमारे शरीर में जितना भी बीमारी है, परेशानी है, और पूरे रीत से वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरेगा। हर बीमारी से हम चंगाई पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई पाएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा। केवल आप स्तुति महिमा करते रहेगा। बाकी कोई भी मतलब कठिन काम करने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं बोल रहा है, लेकिन हम कितना लोग परमेश्वर का उपस्थिति में हो। हम हर समय खाली परमेश्वर का भवन में आने का समय में नहीं है,
हम काम करते करते भी अपने मन मन में परमेश्वर का स्तुति करते रहना है। स्तुति करते रहेगा, आपका जीवन में, आपका परिवार में कोई भी मतलब दुष्ट सत्य प्रवेश नहीं करेगा। हम केवल स्तुति महिमा करते रहना है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवार में है, हमारे बच्चों का साथ, हमारे अपना पति पत्नी परिवार का साथ परमेश्वर ने पूरा मतलब कितना भलाई किया है। और उसके बाद दूसरा पद हम पढ़ेंगे, भजन संगीत 111 का 2। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारा साथ में इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया है, उनका काम बड़े है, जितना उनसे प्रसन्न रहता है वे उन पर ध्यान लगाता है। परमेश्वर कितना लोग खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और उसका ऊपर मेरा परमेश्वर ध्यान रखता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को, संगति को, हमारे विश्वास को सब देख करके परमेश्वर जानता है हम कितना परमेश्वर से प्रसन्न है, कितना मेरे परमेश्वर से खुश है। और परमेश्वर का हर समय स्तुति महिमा करते रहता है, और उसके ऊपर मेरे परमेश्वर ध्यान लगाता है। हम कोई भी जगह में भी जाने के समय में भी परमेश्वर स्वर्ग से मेरा बेटा और बेटी के कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ मेरा परमेश्वर ध्यान लगाता है। इसलिए उसको नजर से कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर ने जो हमारे साथ में जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। उनका स्तुति हर समय में हम संपूर्ण मन के साथ में हम करते रहना है। और उसके बाद हम देखेंगे, और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 111 का 4। उसने अपने अक्षर कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म, हमारे साथ में जो बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया है, मेरा परमेश्वर उसको स्मरण कराता है। और यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयावंत है। उनका अनुग्रह का कारण आज हम जीवित है, उसके अनुग्रह का कारण आप आज इस जगह में परमेश्वर का पवित्र स्थान में आप लोग बैठे हैं। और उनके अनुग्रह के बिना हम एक पद भी मतलब आगे नहीं चल सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है। उसका 5वां पद, भजन संगीत 111 का 5। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर का भय मानता है, जो डरवय है, उसके मेरा परमेश्वर आहार देता है। उनका परिवार में, उनका जीवन में कोई चीज का कमिटी होने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देगा। लेकिन हम किसको भय करना है? परमेश्वर को भय मानना है, परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर का पूरा आज्ञा को पालन करते हुए उनके मार्गों पर हमको चलना है। तब मेरा परमेश्वर हमको समय समय में हमको आहार देगा। हमारा कोई भी चीज का कमिटी होने के लिए, भूखे रहने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देगा। लेकिन हम किसको भय करना है? मेरा जीवित परमेश्वर को। जो परमेश्वर हमको श्वास दिया है, उनके कारण, उनके अनुग्रह के कारण हम आज जीवित है। इसलिए वही परमेश्वर को भय करना है। वही परमेश्वर को भय करेगा तो परमेश्वर हमको आहार देता है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वो परमेश्वर जो हमारा साथ में जो वाचा बांधा है, जो प्रतिज्ञा किया है, वो क्या है? सदा तक वो बने रहेगा, सदा तक। और परमेश्वर उसको भूलेगा नहीं, स्मरण करेगा। इसलिए वही परमेश्वर हमारे साथ में जो वाचा बांधा है, जो प्रतिज्ञा किया है, वो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। लेकिन हम मनुष्य, हम कितना विश्वास योग्य है? हम क्या परमेश्वर को भय मानता है? जो परमेश्वर को भय मानता है वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा। वही व्यक्ति जो परमेश्वर को भय मानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा। जो परमेश्वर को भय मानता है, उनके अंदर में यही इच्छा होगा, वो समय पर वो परमेश्वर का संगति में आएगा। वो एक भी संडे को छुट्टी नहीं मारेगा।
क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानता है। क्योंकि जो विश्राम दिन है वो परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा है, वो विश्राम दिन को स्मरण करना और उसी दिन अपने इच्छा नहीं परमेश्वर को इच्छा को पूरा करना, तब तुम सुखी में रहेगा, तब तुम खुश में रहेगा। तुम्हारे परिवार में कोई चीज का कमी घटी होने के लिए मेरे परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए हम जो परमेश्वर को भय मानता है उनको मेरा परमेश्वर आहार देता है और वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखता है। इसलिए हर समय में हम परमेश्वर को भय मानना है आमीन। तो हमारे जीवन में कोई कमी होने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देता है। उसका आखिरी पद हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बना रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर को जो भय मानता है उसका बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितनी उसकी आज्ञाओं को मानता है उनको उसकी बुद्धि अच्छी होती है। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि बढ़ने के लिए ब्रेन टॉनिक वगैरह पिएगा तो बुद्धि नहीं मिलेगा। हमको क्या करना है, केवल हम परमेश्वर को भय मानना है। कई माता पिता अपना बच्चों को बुद्धि नहीं होता है, पढ़ाई में मतलब कमजोर है, तो दुनिया भर का दवाई टॉनिक वगैरह पिलाता है खिलाता है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है जो परमेश्वर को भय मानेगा उनका बुद्धि अच्छा होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए केवल परमेश्वर को भय मानिए, हमारा बुद्धि अच्छे ही होगा। हम कभी भी मतलब हमारा स्मरण शक्ति अच्छा होगा। हम परमेश्वर का वचन जो प्रभु का दास लोग सुनाता है वो परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में रहेगा, उसको भूलेगा नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर हमारे जीवन में जो भलाई किया है, इसलिए हम जब तक हम जीवित है हम पूरा मन के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। हमारे जीवन में भलाई किया है तो हम परमेश्वर को स्तुति करना है। जिसका जीवन में मेरा परमेश्वर कोई भलाई नहीं किया है वो तो स्तुति कैसे करेगा। इसलिए आइए आज के वचन का सामने अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आप मेरे जीवन में बहुत भलाई किया है, आप इतना भलाई किया है प्रभु, मैं कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है पिता। आप पिता परमेश्वर मेरे को मेरा परिवार को स्वस्थ चंगा रखा, जीवित रखा प्रभु, आपका उपस्थिति में लेकर आया पिता, यही मेरे लिए बहुत बड़ा भलाई है पिता। आप पिता आज का दिन कितना लोग नहीं देखा, दुनिया से चले गए, मर मिट गए पिता, लेकिन आपने मेरे को मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, आपका उपस्थिति में लेकर आया पिता, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आप पिता आपको भय मानते हुए मैं जब तक जीवित रहूं, मैं और मेरा परिवार आपका भय मानते हुए आपका वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। जो परमेश्वर को भय मानता है और उनको मेरा परमेश्वर समय में आहार देता है, जो परमेश्वर का भय मानता है और उनका बुद्धि अच्छे होता है। हालेलुया। आप पिता परमेश्वर आपका भय मानते हुए आपका मार्ग पर चलने के लिए, आपको पहले स्थान देने के लिए, आपका पूरा आज्ञा को पालन करते हुए चलने के मेरा सहायता मदद कर। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। आप पिता आज का वचन संगीता प्रभु आपका वचन से तू हमसे बोल और बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में इतना भलाई किया पिता, मैं गिन गिन के कितना भी बोल कर प्रभु आपको धन्यवाद देने से भी कम है पिता, इसलिए परमेश्वर हालेलुया। हाँ पिता मेरे को मेरे परिवार में तू प्रभु हम मांगने से बढ़कर सब कुछ दिया पिता, मेरे योग्यता से बढ़कर सब कुछ दिया, इसलिए धन्यवाद करते पिता। जितना लोग आज के वचन का परमेश्वर सामने समर्पण किया, हर एक लोग का समर्पण को ग्रहण के इसे धन्यवाद करते हैं, यीशु का नाम से मानती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज मेरे को मेरे परिवार को स्वस्थ चंगा रखा, जीवित रखा, परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे को लेकर आए, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे लिए मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। हम परमेश्वर ने जो सेवकाई दिया है और सच्चा दिल से ईमानदार रूप से पवित्रदाय के साथ परमेश्वर को सेवा को जब तक हम जीवित रहो तब तक हम पूरा करते रहो, उसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए।